क्वेश्चन इज आंसर इन ब्रीफली हमें इनके आंसर्स करने हैं. नंबर 1, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करके रखनी चाहिए? बिकॉज द वैरायटी इन लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस. लिविंग्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, एज हम देख सकते हैं कितनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपको लिविंग बींग्स देखने को मिलेंगे, कितनी सारी स्पीशीज हैं लिविंग बींग्स की. तो उन सब का कहते हैं क्या इफेक्ट है. सो फर्स्ट हमारे पास है व्हाई शुड वी कंजर्व. अब उन्हें हमें बचा के क्यों रखना चाहिए. द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, द interrelationships and their relationships with the environment is referred to as biodiversity. सबसे पहले क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. वैरायटी इन लाइफ, कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी है, अलग अलग टाइप्स हैं जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स, मतलब एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज में रिलेशनशिप और एक स्पीशीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. नाउ वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो एज टू मेंटेन द फूड चेन. अब हमें फूड चेन मेंटेन करनी है. जैसे कि फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स को खाने वाले होते हैं हार्बिवोर्स. हार्बिवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स. यहाँ पर प्रोड्यूसर्स खाना कैसे बना रहे हैं? एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करके, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर मिल रही है. नाउ अगर हम हार्बिवोर्स को मार दें तो कार्निवोर्स भी मर जाएंगे, बिकॉज उन्हें फूड नहीं मिलेगा. उन्होंने हार्बिवोर्स को खाना था, हार्बिवोर्स मर गए और प्रोड्यूसर्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है. So the disturbance in the food chain may affect the whole ecosystem. पूरे का पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाता है अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए. तो फूड चेन को अगर हमने डिस्टर्ब होने से बचाना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी पड़ती है. Protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए पूरी तरह से सेफ नहीं है. क्यों? क्योंकि कहते जो हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड मतलब उसे किसी डिपार्टमेंट ने ले लिया कि हम इस पूरे फॉरेस्ट की देखभाल करेंगे कि इसके अंदर से कोई एनिमल को कोई नुकसान ना हो. बट ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी देखा गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको पकड़कर मारा जा रहा है, उनका पोच किया जा रहा है बाय पोचर्स. ठीक है, उनको मार दिया जाता है. सो इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड एरियाज में भी सेफ नहीं होते. सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय पोचर्स स्टिल रेम्पनेंट इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड एरियाज, सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स. सो ये सेफ नहीं होता वाइल्ड एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल. हाउ? सम ट्राइबल्स मतलब कि ट्राइबल पीपल होते हैं जो जंगलों में ही रहते हैं. कहते वो अपने हर एक तरह की ज़रूरत के लिए जंगलों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. क्यों? सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एट्सेट्रा. क्योंकि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं. अगर वो जंगलों में रहते हैं तो वो अपनी सारी बेसिक नीड्स के लिए जंगलों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि वहीं से उन्हें फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग एंड शेल्टर मिलता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मे बी, कॉजेज हैं सबसे पहले एंड देन कॉन्सिक्वेंसेज हैं. कॉजेज, नेचुरल कॉजेज क्या है? फॉरेस्ट फायर. लाइक अगर किसी जंगल में जंगल को आग लग जाए तो वहां पर प्रेजेंट सारे प्लांट्स मर जाएंगे, जल जाएंगे, तो जिससे डिफॉरेस्टेशन हो गया. ड्रॉट्स, पानी की कमी हो जाए. प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए होता है. अगर वो ड्रॉट कंडीशंस आ जाए, मीन्स कि पानी की कमी हो गई, तो हमारे पास सारे प्लांट्स जो है वो डेड हो जाते हैं. बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, एज ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और इकोनॉमी को इंक्रीज करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं हम आजकल?
हर एक फॉरेस्ट वाली लैंड पर हम फैक्ट्रीज और घर बना रहे हैं। अगर फैक्ट्रीज और घर बना रहे हैं तो फॉरेस्ट वाले एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए सारे प्लांट्स को कट करना पड़ेगा, जिससे डिफोरेस्टेशन होता है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, हम लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अगर हम कल्टीवेशन के लिए यूज करेंगे तो हमें जो नेचुरली वहां पर फॉरेस्ट प्रेजेंट है उन्हें खत्म करना पड़ेगा। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, हम ट्रीज को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हम आप किसी भी घर में चले जाओ, वहां पर आपको हाईली ग्रेटर नंबर में वुड वर्क देखने को मिलेगा। उस वुड वर्क का मतलब क्या है कि बहुत सारे ट्रीज को कट करके वो वुड जो है वो ली गई है। तो फर्नीचर बनाने के लिए वुड को फ्यूल की तरह यूज करने के लिए, फ्यूल की तरह जैसे कि चूल्हे जलाते हैं जो लोग, उसमें यूज करने के लिए लोग ट्रीज को कट करते हैं। डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? नेचुरल कैलामिटीज होंगी, लाइक फ्लड, नेचुरल प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि फ्लड आते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं सॉइल की, मतलब सॉइल जो है वो लेस न्यूट्रिशियस हो रही है, जिससे प्लांट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा ग्रोथ में। ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, और फ्लोरा एंड फौना जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। फिफ्थ इज व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक का कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि कोई लाल किताब है, नथिंग लाइक दैट। रेड डाटा बुक एक ऐसी सोर्स बुक है जिसके अंदर एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब वहां पर एक लिस्ट बनाई जाती है कि ये एनिमल एंडेंजर्ड है और ये एंडेंजर्ड हो सकता है। एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स वो होते हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा कम है, कि वो नियर फ्यूचर में खत्म हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। सिक्स्थ इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ए स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन ए ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशंस। माइग्रेशन का मतलब होता है स्पीशीज का एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में चले जाना, मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर चले जाना। या तो ये ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं, या फिर क्योंकि सपोज कोई ऐसा बर्ड है जो ज्यादा सर्दी में नहीं रह सकते, तो जब सर्दी आएगी तो वो वहां को वो हैबिटेट को लीव करके गर्म इलाकों में जाना शुरू कर देते हैं। सो टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशंस। थैंक यू।